हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। छोटा सा चैप्टर बेटा पूरे का पूरा इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। अगर आप इसको सीख लेते हो तो समझ लीजिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बहुत बार पूछा जाता है। दो कंसेप्ट पे पूरे का पूरा चैप्टर बेस्ड है। पहले कंसेप्ट समझेंगे, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया बेटा, लेकिन यहाँ पे पहले मैं कंसेप्ट समझा दूं। दो ही कंसेप्ट है। अगर आपका जो डायग्राम है या एरिया जो है, ऐसे बोलूंगा एरिया, वो एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं। यस, ये आ गया। ठीक है, अगर आपका एरिया जो है वो एक्स एक्सिस बन रहा है तो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये लिखेंगे बेटा ए टू बी इंटरवल्स और वाई डी एक्स, याद रखिएगा। और अगर बेटा वाई एक्सिस पे है, ठीक है जी, ये आ गया y इज इक्वल्स टू ए और y इज इक्वल्स टू बी, तो फिर आपका जो एरिया होगा वो होगा a से लेकर b x dy। बस आपको बस इतना ही देखना बेटा, डायग्राम भी छोड़िए, बस आपको पॉइंट्स देखने हैं। x वाली लाइन के हैं, y वाली लाइन के। अगर x वाली लाइन के है तो सीधा y dx, y वाले हैं तो x dy। इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है सारे के सारे क्वेश्चन। अब इनको सॉल्व करना सीखते हैं। देखो क्वेश्चन 1 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। एलिप्स की क्वेश्चन मुझे दे रखी है और इसका टोटल एरिया कितना है वो मुझे पता करना है। अब यहाँ देखो बेटा, ये एलिप्स है, इसको एक्स स्क्वायर अपॉन ऐसे लिखेंगे 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और जो बड़ा नंबर होता है उसको ए लिया जाता है, तो ए क्या हो गया 4 और बी कितना हो गया मेरे पास 3। तो पहले बेटा आपको डायग्राम दिखाता हूँ एलिप्स की। ये कौन सा एलिप्स है, दो ही एलिप्स होते हैं बेटा। यहाँ बड़ा नंबर एक्स पे, एक्स के नीचे था, तो फिर ये एक्स एक्सिस वाला एलिप्स है। मतलब इसमें आपको जो एक्स वाली लाइन है ना वो बड़ी दिखेगी और वाई वाली लाइन जो है वो छोटी दिखेगी। और रूल क्या कहता है बेटा, बड़ी लाइन के जो एंड पॉइंट होते हैं हमेशा ए से डिनोट किए जाते हैं। तो मतलब ए कितना 4, तो ये जो एंड पॉइंट है ये क्या बनेगा 4,0 और ये बन गया -4,0। और छोटी लाइन के एंड पॉइंट बी से डिनोट होते हैं, ये बनेगा 0,3 और ये बन गया 0,-3। ये तो आ गया हमारे पास 0,0 ओरिजिन आ गया। ठीक है, तो एलिप्स मेरे पास आ गया बेटा, ए भी निकल गया, बी भी निकल गया। अब यहाँ पे देखो आपके पास चॉइस है, या तो एक्स वाले पॉइंट ले लो या वाई वाले। तो मैं एक्स वाले पॉइंट लेके चलता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इतने से पोर्शन का एरिया निकालूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पूरे का पूरा आ गया, क्योंकि मुझे पूरा एरिया फाइंड करना है ना। पॉइंट ले रहा हूं मैं कहां से बेटा, एक्स वाली लाइन से। तो फॉर्मूला क्या बनेगा y dx। उससे पहले मैं यहां से y की वैल्यू निकाल लेता हूं। अब यहां देखो बेटा, ये बनेगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, वो दी थी इक्वेशन। अब यहां से देखो बेटा, y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू, ये बनेगा 16 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड में आ गया 16। तो बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/16 और यहाँ पे बन गया 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। और यहाँ से बेटा y बन गया, रूट जाएगा तो बनेगा 3/4 और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। y आ गया मेरे पास बेटा। अब मैंने पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस वाले लेने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एक्स वाले पॉइंट ले रहा हूं तो क्या बनेगा, पॉइंट देखो बेटा क्या है 0 से लेके 4 तक, ये आ गया 0 to 4 y dx और साथ में 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं एक एरिया निकाल रहा हूं, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरे का निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेटा 4 टाइम 0 से लेकर 4 और y की वैल्यू अभी निकाली बेटा, कितनी है 3/4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया dx, 4 कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 3 बाहर ले लेते हैं, 0 से लेकर 4 और ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, साथ में आ गया dx। अगर आपको याद हो बेटा तो ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला आता है बेटा इसका, ये होता है हमारा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और फिर होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए।
ये इसका आंसर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसमें लिमिट पुट करेंगे, तो क्या बनेगा, विच इंप्लाइज 3 आ गया। अब यहाँ देखो बेटा क्या आएगा, x/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बनेगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2, और फिर आ गया बेटा साइन इनवर्स, x के बदले में x है, a के बदले में आ गया 4, और ये आ गया मेरे पास 0 से लेकर 4 तक। अब क्या करेंगे बेटा, लिमिट पुट करेंगे। जब पहले एक स्टेप और कर लेते हैं, यहाँ पे x/2 इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये 8 बन गया, ये बन गया बेटा साइन इनवर्स x/4, और ये आ गया 0 से लेकर 4 तक। अब यहाँ पे डालेंगे वैल्यू, पहले डालेंगे अपर लिमिट, पूरी लाइन में 4 डाल दीजिए और देखते हैं आंसर क्या आता है। अब देखो बेटा यहाँ पे डालूंगा 4.2 तो बन गया 2, और ये बन गया 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 माइनस 16 0, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया 0। आगे चलूंगा क्या आएगा +8 साइन इनवर्स, x के बदले 4 डाला तो 4.4 मिलकर 1 हो गया। फिर आता है माइनस लोअर लिमिट, x की वैल्यू 0 डाली तो पहला फैक्टर 0, फिर आ गया बेटा +8, और ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ 0.4 किया तो 0 आ गया। ठीक है, अब ये बनेगा 3, और यहां पे बन गया बेटा 8 साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 8 साइन इनवर्स ऑफ 0। ठीक है, अब यहां देखो बेटा फाइनल आंसर जो है इसका वो आएगा 3। साइन के टेबल में 1 कितने पे होता है 90 पे, तो इसका आंसर क्या है ना π/2, तो ये आएगा बेटा 3 ब्रैकेट में क्या था 8 मल्टीप्लाई π/2, और माइनस साइन 0 तो 0 ही होता है। अब ये भी कटेगा 4 से, तो बन गया 3 ब्रैकेट में 4π मल्टीप्लाई करूंगा तो 12π स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर, वो भी एलिप्स पर बेस्ड है। पहले एलिप्स समझेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तरीका जो है वो सेम ही रहेगा। अब यहाँ देखो बेटा एलिप्स की इक्वेशन मुझे दे रखी है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 1। बड़ा नंबर y के नीचे है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बड़ा नंबर y के नीचे है, तो फिर ये y एक्सिस वाला एलिप्स है। तो यहाँ पे अगर मैं एलिप्स बना के दिखाऊं, डायग्राम भी बनाना चाहिए बेटा, तो y वाली लाइन लंबी रखेंगे और x वाली मैंने छोटी रखी है जानबूझ के, क्योंकि इसका मेजर एक्सिस जो है y एक्सिस आ गया। मैंने आपको पहले बताया था बेटा, बड़ा नंबर जो होता है वो मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इसको अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, सीधी सीधी बात है बेटा, बड़ा नंबर हमेशा a है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बड़ा नंबर अगर a है बेटा तो a की वैल्यू 3 है, तो मतलब इसके जो एंड पॉइंट होंगे वो क्या बनेंगे 0, -3, ये बन जाएंगे मेरे पास 0, 3, और माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट करते हैं b, वो कितना बन जाएगा 2 है, ये बनेगा बेटा 2, 0, और ये बनेगा -2, 0। ठीक है, ये आ गया मेरा 0 to 0। अब आपको पूरे का एरिया फाइंड करना है बेटा, एक का फाइंड कर लेंगे हम, आपकी मर्जी एक्स वाई पॉइंट ले लीजिए, अगर एक्स वाई लेने तो 0 to 2, वाई से लेना तो 0 to 3 आएगा, वो आपकी चॉइस है। फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और काम खत्म। ठीक है, तो मैं एक्स वाले लेकर चलता हूँ 0 to 2। ठीक है, सीधे सीधे साफ रखते हैं, अगर एक्स वाले पॉइंट है तो फिर एरिया क्या होता है बेटा वाई dx, याद रखना। तो पहले यहां से मैं y निकाल लेता हूँ इस इक्वेशन से। अब यहां देखो y स्क्वायर अपॉन 9, इसका आंसर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये आएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो y स्क्वायर बन गया बच्चों 9/4, और यहाँ पे बन गया 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, और y का आंसर आ गया 3/2, और यहाँ पे रूट ऑफ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, y आ गया। अब चलते हैं बेटा एरिया फाइंड करने पे, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया बाउंडेड रीजन क्या बन जाएगा बेटा 4 टाइम 0 से लेकर 2 और y साथ में dx।
ये बन गया बेटा 4, 0 से लेकर 2, y की वैल्यू कितनी है 3/2, और यहाँ पे रूट ऑफ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, साथ में आ गया dx, ये 2 से कट जाएगा, 3 इंटू 2 करूंगा तो क्या आएगा 6, 0 to 2 और रूट ऑफ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 6 टाइम 0 to 2 रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx। अब बेटा ये फिर से वही फॉर्मूला बन गया जो इससे पहले किया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या था बेटा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा x/2, फिर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स x/a। ठीक है, अब डालेंगे वैल्यू बनेगा 6। अब यहां देखो बेटा x/2 अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2, और ये बन गया साइन इनवर्स x की वैल्यू x है, a की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे आ गया मेरा 0 से लेकर 2 तक। ये बनेगा बेटा 6 टाइम x/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ये कैंसिल होगा तो 2 टाइम्स साइन इनवर्स यहाँ पे x/2 और फिर बन गया 0 से लेकर 2। ठीक है, अब यहां कर देते हैं बाकी। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, तो ये बनेगा मेरे पास 6 टाइम, पहले अपर लिमिट डालेंगे। अब ध्यान से देखना बेटा, जब 2 डालूंगा तो 2 का स्क्वायर का तो 4, तो 4 माइनस 4 0, तो ये पूरे वाला पोर्शन क्या हो गया 0 प्लस फिर क्या आ गया 2, 2/2 1, तो बन गया साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ब्रैकेट डाल देता हूँ एक और, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, 0 डालूंगा यहाँ पे 0 आएगा तो सारे का सारा 0, फिर प्लस 2 टाइम साइन इनवर्स, और ये 0.2 करूंगा तो 0 आ गया। ठीक है, और ये यहीं पे खत्म हो जाएगा 6, ये 2 टाइम साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2 टाइम साइन इनवर्स ऑफ 0 आ गया। ये बनेगा बेटा 6, 2 टाइम साइन के टेबल में जो 1 है 0 पे तो 0 है, 90 पे 1 होता है, यहां बनेगा π/2, और ये वाला पोर्शन जो है बेटा 0 जो है 0 पे रहता है, सारे का सारा 0 हो गया, 2 कैंसिल, तो बन गया 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। है तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन बेटा इसको सॉल्व करेंगे फिर ऑप्शन टिक करते हैं, और एग्जाम में ये 2 मार्क्स में पूछे भी जाते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है बेटा आपको, इसको समझिएगा ये किसकी इक्वेशन है बेटा, ये सर्कल की इक्वेशन है। क्या होती है वो देखिएगा, पहले इक्वेशन आपको समझाता हूँ, फिर आप देखिएगा आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये दिया था आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, ऐसे होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आर स्क्वायर होता है। इसको इस फॉर्म में लाते हैं तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ देखो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बन जाएगा ये 2 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका सेंटर जो होता है, सेंटर वो होता है h कॉमा के, और जो रेडियस होता है वो होता है r, तो उसके मुताबिक इसका सेंटर क्या हो जाएगा बेटा, ये वाले पॉइंट होते हैं, बन जाएगा 0 0, और रेडियस बन जाएगा यहाँ पे 2। तो कुल मिला के यहाँ से क्या समझ आया, ये एक सर्कल की इक्वेशन है, सेंटर क्या है 0 0, रेडियस क्या है बेटा 2। तो यहाँ पे इसको अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, सर्कल बनाएंगे ऐसे। ठीक है जी, सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस 2, मतलब ये डिस्टेंस कितना है 2 है। अगर ये डिस्टेंस 2 है तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा 2,0, है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस जो होता है वही तो बनता है एक्स कोऑर्डिनेट। अब ये एक्स वाई लाइन है तो वाई यहाँ पे 0 रहेगा। अब मुझे क्या फाइंड करना बेटा, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बस इतना ये वाला एरिया फाइंड करना था। अगर पूरा बोलता तो 4 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अब मैं ले रहा हूँ बेटा एक्स वाले पॉइंट 0 से 2, एक्स वाले ले रहा हूँ पॉइंट, तो फिर क्या लेना होता है y dx। अब यहां से पहले मैं y निकाल लेता हूँ, तो यहाँ देखो बेटा y स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर
और y बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। और फॉर्मूला अगर फिर से आपको याद करवा दूं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स बाई टू, यहाँ पे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, और फिर आएगा साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, अब यहाँ पे डालेंगे वैल्यू और काम खत्म। तो पहले लिखेंगे बेटा यहाँ पे एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ इतना ही मुझे पता करना था। तो वो क्या हो जाएगा बेटा मेरा, 0 से लेके 2, इंटरवल्स देखो या फिर पॉइंट 0 से लेके 2 तक है, एक्स वाले पॉइंट है तो क्या लेना है, y dx। तो ये बनेगा 0 से लेकर 2, और y की वैल्यू क्या निकाली बेटा, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, साथ में आ गया dx, ये बन गया 0 से लेकर 2, अंडर रूट ऑफ 4 का था 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया dx। ठीक है, अब यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला बेटा, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा मेरे पास x बाई टू विच इंप्लाइज, फिर आएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आएगा a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फिर आ गया बेटा साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आगे इंटरवल्स 0 से लेकर 2। अब आगे चलते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा, तो ये बनेगा x बाई टू, और यहाँ पे बनेगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा साइन इनवर्स x बाई टू, और यहाँ पे 0 से लेकर 2। अब ये क्या बन गया, अपर लिमिट। देखो बेटा यहाँ पे जब 2 डालूंगा, 2 का स्क्वायर 4, ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 बनेगा साइन इनवर्स 2/2 मिलकर 1 हो गया, माइनस लोअर लिमिट, ये देखो बेटा 0 पुट करूंगा तो ये फैक्टर 0 हो गया। ठीक है, फिर आएगा प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ 0। ठीक है, लेकिन ये मैं माइनस लिखूंगा क्योंकि बाहर क्या था बेटा, माइनस का साइन था। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा बेटा, 2 टाइम साइन के टेल पे 1 कितने पे होता है, 90 पे, और ये तो 0 0 पे रहता है बेटा, ये भी कट गया, तो क्या बन गया पाई स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, तो ऑप्शन जो है ए इज द राइट आंसर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, क्योंकि इस एक्सरसाइज में कुल मिला के 4 ही क्वेश्चन थे बेटा, पहले ज्यादा होते थे, अब सिलेबस जो है वो डिलीट हो चुका है, इसलिए 4 ही क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले समझेंगे बेटा ये फिगर क्या है। जब भी बेटा यहाँ देखो 2 वेरिएबल हो, एक वेरिएबल की पावर 1 है, जहां पे देखो x की पावर 1 है, दूसरे की 2 है, तो समझ लेना ये पैराबोला की बात हो रही है। अगर दोनों की पावर 2 होती तो फिर सर्कल की होती है। अब ये कौन सा पैराबोला बेटा, ये है आपका राइट हैंडेड पैराबोला, कुछ इस तरह से बनेगा, ये आ गया राइट हैंडेड पैराबोला। ठीक है, ये इससे टच करेगा यहाँ पे ओरिजिन पे। अब क्या बोला गया बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3। y एक्सिस आ गया मेरा ये, और फिर y पे कौन सा पॉइंट लेना, 3। ऐसे यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको दिखे, ये ऐसे। तो ये वाला जो एरिया है वो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, और ये मेरा आ गया रीजन। अब देखो मेरे पॉइंट जो है वो y वाले है ना, 0 to 3। अगर y पे लेता हूं मैं पॉइंट, तो फिर क्या होता है x dy, ये एरिया लेना होता है मुझे। ठीक है, अब यहां देखिए बेटा, गिवन जो आपको कर्व दिया है, गिवन कर्व इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, और ये क्या होता है बेटा, इट इज राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला। ठीक है जी, एरिया ऑफ रीजन क्या बन जाएगा बेटा, 0 से लेके 3 x साथ में dy, और यहां से बेटा अगर x की वैल्यू निकालूं तो बन जाएगी y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 0 से लेकर 3, x के बदले में क्या आ गया y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, साथ में आ गया dy, 1/4 बाहर ले लेंगे, ये आ गया 0 से लेकर 3 y का स्क्वायर, साथ में आ गया dy, ये बन गया 1/4, इंटीग्रेट करेंगे तो बनेगा y का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे आ गया बेटा 0 से लेकर 3
ये 4 था, तो 4 इंटू 3 क्या हो गया 12। अब डालेंगे वैल्यू बेटा अपर लिमिट, तो बनेगा 3 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट, वो तो 0 है, ये बन जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 12। 3 के टेबल से कट हो जाएगा, 3 9 से और ये 3 4 से, और स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो 9/4 स्क्वायर यूनिट मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व एंड गिवन लाइन। आपको एरिया फाइंड करना है अंडर द कर्व। अगर आपको बेटा ज्यादा समझ नहीं आता है तो बस आप पॉइंट देखिए। अगर पॉइंट जो है मेरे वो x वाले हैं तो फॉर्मूला होता है y dx, अगर y वाले हैं तो फिर क्या होता है x dy। बस इतना ही याद रखिए, यही फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आपका तब भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो बेटा पॉइंट मेरे x पे है, तो मेरे पास जो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व क्या बन जाएगा बच्चों, ये इंटीग्रेशन 1 to 2, अब ये x वाले पॉइंट है तो क्या बनेगा y dx, और ये बन जाएगा बेटा 1 से लेकर 2, y की वैल्यू है x स्क्वायर, साथ में आएगा dx। इंटीग्रेट कर देंगे तो बनेगा x क्यूब डिवाइड में 3, और यहाँ पे इंटरवल्स आगे 1 से लेकर 2 तक, 1/3 बाहर ले लेते हैं। अपर लिमिट तो 2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 1 का क्यूब, ये बन जाएगा 1/3, और यहाँ पे आ गया 8 माइनस 1 तो बन जाएगा 7/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है जी, और यही इसका आंसर है। चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट पर। पॉइंट देखिएगा फिर से क्या दिए मुझे, एक्स एक्सिस वाले, तो इसका भी जो एरिया होगा, एरिया अंडर कर्व क्या हो जाएगा वो 1 से लेकर 5 और फिर y और साथ में dx। अब ये बनेगा 1 से लेकर 5, y की वैल्यू है x की पावर 4 और यहाँ पे dx, इंटीग्रेट करूंगा तो x की पावर 5 डिवाइड में भी 5, और ये आगे मेरे इंटरवल्स 1 से लेकर 5। अब क्या करते हैं बेटा 1/5 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, यहाँ बनेगा 5 की पावर 5 माइनस 1, ये बनेगा 1/5। अब 5 की पावर 5 कितनी होती है, 5 25 125 625 3125, ये आएगा 3125 माइनस का आ गया 1, ये बन गया 3124 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। डिवाइड करना डिवाइड भी कर सकते हो, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर, और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, स्केच द ग्राफ। सबसे पहले इसका ग्राफ बनाइए, फिर उसके बाद में इवेल्युएट करना है मुझे -6 to 0 मॉड ऑफ x + 3। तो पहले ग्राफ बनाना है। अब यहाँ देखो बेटा ये मॉड फंक्शन है, आपको याद हो गई मॉड फंक्शन का ग्राफ जो होता है बेटा वो वी शेप में होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा ग्राफ के लिए क्या करेंगे, ये आपको जो इक्वेशन दी है ना मॉड में, इसको 0 पुट कर लेंगे, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी -3। तो आपने जो ग्राफ है बेटा आपका वो -3 पे बनाना है, और बनाना कैसा है वी शेप में, बस इतना याद रखिए। तो यहाँ पे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, ये आ गया 0 पॉइंट, ये आ गया 1 2 3 -1 -2 -3, ये आ गया 1 2 3, ये आ गया -1 -2 -3, तो ये आ गया बेटा -3। यहाँ पे ग्राफ बनेगा और वी बनानी है बेटा ऐसे, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनकर आपके सामने आ गया, वी शेप है, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा उसके बाद में इवेल्युएट भी करना है। हमने क्या किया, x की वैल्यू क्या निकली थी -3, तो मॉड x जो फंक्शन है पहले उसको डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद में वैल्यू निकालते हैं। तो हमें पता है बेटा कि मॉड x फंक्शन होता है वो इस तरह से डिफाइंड है, +x या फिर -x। ये कब आएगा, जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये आएगा जब x की वैल्यू लेस देन 0। लेकिन मुझे तो निकालना है बेटा x + 3, ठीक है जी। ये क्या बन जाएगा x + 3, और यहाँ पे भी x + 3, और यहाँ पे भी क्या बनेगा -x + 3, और यहाँ पे भी x + 3 लेस देन 0। तो ये बन गया मॉड ऑफ x + 3, ये बनेगा x + 3, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3,
और माइनस ऑफ x प्लस 3 और x की वैल्यू लेस देन -3। अब आपके सामने क्लियर हो गया बेटा। पॉजिटिव वैल्यू कब लेनी है? जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, -3 से बड़ी होगी, -3 से छोटा तो फिर नेगेटिव लेंगे। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इस फंक्शन को तोड़ के लिख देते हैं। तो ये आ गया -6 to 0 मॉड ऑफ x प्लस 3 साथ में dx। ये बन जाएगा बेटा मेरे पास -6 से -3, ये आया था बेटा इसका मिडिल पॉइंट। ये आ गया x प्लस 3 dx प्लस फिर आ गया -3 से लेकर 0 मॉड ऑफ x प्लस 3 और यहाँ पे आ गया dx। अब यहाँ देखो बेटा, -3 से बड़ा यहाँ पे है और -3 से छोटा यहाँ पे है। तो अगर देखो बेटा -3 से छोटा तो फिर नेगेटिव लेना है। तो इसका मतलब पहले में आएगा -6 से -3 x प्लस 3 साथ में dx प्लस -3 से 0 और ये तो प्लस में आएगा तो बनेगा x प्लस 3 और यहाँ पे dx। अब यहाँ देखो बेटा, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो बनेगा x प्लस 3 होल स्क्वायर, डिवाइड में भी 2 और यहाँ पे इंटरवल आगे -6 से लेके -3 और साथ में आ गया ये माइनस का साइन। ठीक है, फिर आ गया प्लस, सेम कहानी, x प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड में 2 और -3 से लेकर 0। अब हम क्या करेंगे, 1/2 बाहर ले लेते हैं, माइनस तो पहले से था। अपर लिमिट -3 प्लस 3 0 माइनस लोअर लिमिट -6 प्लस 3 कितना हो गया -3, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 1/2 बाहर, अपर लिमिट डालूंगा 0 तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस लोअर लिमिट क्या बन जाएगी बेटा 0। अब ये बन गया माइनस माइनस प्लस 9/2 प्लस 9/2 कितना बन गया 18/2, तो कितना बन गया बेटा 9 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। इस क्वेश्चन को अगर हम ग्राफ की मदद से करेंगे तो बड़े आसानी से इसका आंसर आपको समझ आ जाएगा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व मुझे दे रखी है y इज इक्वल टू sin x बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई। x वाले पॉइंट मुझे दिए हुए हैं, कर्व दी हुई है और मुझे एरिया फाइंड करना है। अब बड़े सारे तरीके हैं बेटा इसको सॉल्व करने के। आप देख सकते हो बेटा ये साइन वेव इस तरह से होती है ना, ये पॉइंट 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। तो मुझे मतलब एक तो ये वाला एरिया फाइंड करना है और दूसरा ये वाला एरिया फाइंड करना है। ठीक है, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, जो आसान वाला बेटा उसको फॉलो करते हैं। अब यहां देखो, एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालेंगे बेटा? एक तरीका क्या है, ये आ गया ना मेरा 0 से लेके 2 पाई और y dx, ऐसे ही लिखते हैं हम। x वाले पॉइंट दिए तो y dx होता है, तो ये बनेगा 0 से लेकर 2 पाई, y की वैल्यू क्या आएगी sin x और साथ में आ गया dx। ठीक है, अब इसके आगे देखिए क्या करना है। इसके आगे मेरे पास दो ऑप्शन है बेटा, दोनों आपको दिखा देता हूं। एक तो लो 0 to पाई, इसके ऐसे लिख सकते हैं बेटा 0 से लेकर पाई sin x dx प्लस फिर आ गया पाई से लेकर 2 पाई sin ऑफ x और साथ में dx, और यहाँ पे मॉड लगेगा। उसका कारण क्या है बेटा कि ये वाला पोर्शन जो है ये नीचे की तरफ है, ये नेगेटिव है, एरिया हमेशा पॉजिटिव लेना होता है, इसलिए मॉड लगाना। एक तरीका ये है। दूसरा क्या करना है बच्चों, अब ये सिमेट्रिकल फिगर होते हैं, जितना एरिया इसका है उतना ही इसी का है, तो मैं इसका फाइंड कर लेता हूँ, डबल कर देता हूँ तो इसका भी आ जाएगा, है ना। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा 2 टाइम 0 to पाई साइन ऑफ x और साथ में dx। अब ये वाला ऑप्शन या फिर ये वाला ऑप्शन, दोनों जो आपको अच्छा लगता है वही फॉलो करिएगा। ये वाला ज्यादा आसान रहेगा बेटा। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉस ऑफ x और ये बन गया 0 to पाई, माइनस बाहर ले जाते हैं बेटा। अब यहां देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, ये क्या बनेगा -2 cos 180 -1 और ये cos 0 डिग्री का होता है 1, ये बनेगा -2 आंसर आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। ऐसे सॉल्व करोगे तो भी आएगा,
ऐसे करोगे तो भी आएगा। ठीक है, तो ये वाला मुझे ज्यादा आसान लगता है और आप भी इसी को फॉलो करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पहले सॉल्व करेंगे फिर ऑप्शन टिक करेंगे बेटा। और इस तरह के क्वेश्चन आपको 2-2 मार्क्स में पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व आपको दे रखा है एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू -2 and 1। नेगेटिव बेटा यहाँ पे नंबर है तो थोड़ा ध्यान से चलिएगा। पहले इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ग्राफ देखिएगा कैसे बनता है, क्योंकि ग्राफ बनाने बच्चों को बड़ी दिक्कत रहती है बेटा। जैसे ये है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y भी 0, x की वैल्यू 1 है तो y भी 1, फिर x की वैल्यू 2 है तो y क्या बन जाएगा बेटा 8, x की वैल्यू क्यूब है 3 है तो y बन जाएगा 27। आप देखते हो बेटा जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी तो y जो है बड़ा शार्प राइज करता है, इसलिए इसका कर्व पहले तो नीचे रहेगा, देखो 0 पे 0 है 1 पे 1 है ना, इसलिए थोड़ा नीचे, फिर अचानक से ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए इसका ग्राफ जो है ऐसा है। और दूसरा जो है बेटा मेरे पास पोर्शन वो नेगेटिव पोर्शन है तो वो आएगा ऐसे नीचे की तरफ, जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अब यहां देखो बेटा -2 से लेके 1 के बीच में इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये मुझे दिया हुआ है बेटा x वाले पॉइंट है ना, तो ये बन जाएगा -2 to 1 y और dx। ठीक है जी, ये बनेगा -2 से लेकर 1, y की वैल्यू है एक्स क्यूब और साथ में क्या आएगा dx। और एक्स क्यूब का ग्राफ हमने देख लिया बेटा, 0 से 1 पॉजिटिव है ऊपर की तरफ और ये नेगेटिव है, इसके लिए नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बेटा 2 हिस्से कर देंगे, एक -2 से लेकर 0 एक्स क्यूब dx, फिर आएगा बेटा 0 से लेकर 1 और एक्स क्यूब dx। ये वाला पोर्शन नीचे की तरफ है बेटा, नेगेटिव पोर्शन है, इसलिए यहाँ पे मॉड लगाएंगे क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। बाकी इंटीग्रेट करेंगे और आंसर लाएंगे बेटा। इंटीग्रेशन क्या आएगी मेरे पास इसकी, x की पावर 4 डिवाइड बाय 2, ये आ गया मेरे पास -2 से लेकर 0 और ये आ गया मॉड, प्लस x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे भी 4 था 2 लिख दिया मैंने, और ये आ गया 0 से लेकर 1। आगे चलते हैं बेटा 1/4 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ देखो क्या बनेगा 0 की पावर 4 0 माइनस 2 की पावर 4, पावर इवन है तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा पॉजिटिव में, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और ये सारे का सारा मॉड में, प्लस यहाँ पे 1/4 बाहर लिख लेते हैं बेटा, 1 की पावर 4 1 ही रहेगा -0, ये बन जाएगा मेरे पास -16/4, बाहर बेटा मॉड आएगा और यहाँ पे +1/4, ये कट जाएगा तो बनेगा बेटा -4 मॉड में +1/4। मॉड का मतलब पॉजिटिव लिखना है तो 4 + 1/4 करूंगा तो आ जाएगा 17/4, 17/4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। एमसीक्यू है, सॉल्व करेंगे फिर आंसर टिक करेंगे बेटा। और ये क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, x mod x। बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है इसको सॉल्व करने में। पहले समझते हैं बेटा इसका ग्राफ कैसे बनना है, फिर इसको सॉल्व करना सीखते हैं। अब यहाँ देखो बेटा y दिया मुझे x mod x है ना, ये दिया हुआ x mod of x। mod x को डिफाइन कर लेते हैं पहले। तो ये मेरा mod x जो होता है किसके बराबर होता है बेटा, x माइनस x, ये कब होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये होगा x की वैल्यू लेस देन 0। लेकिन ये क्या है बेटा x mod x, जब मैं x mod x बनाऊंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा x का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा बेटा x का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये बनेगा -x का स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा x स्क्वायर लेस देन 0। ठीक है, स्क्वायर को वहां भेज दो तो x ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, तो आप देख सकते हो बेटा कि इसका आंसर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर। और पॉजिटिव कब लेना है, जब आप 0 से बड़ा लोगे और 0 से छोटा लोगे तो नेगेटिव लेना है। अब एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है वो देखिएगा बेटा। तो ये आ गया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू 0 है तो y भी 0 है, x की वैल्यू 1 है तो y क्या बन जाएगा 1, x की वैल्यू 2 है तो y कितना बनेगा 4, 3 ले लूंगा बेटा तो y बन जाएगा 8। आप देख रहे हो बेटा x में कितना चेंज आ रहा है 1 और y में कितना चेंज आ रहा है 4 का, मतलब
y जो है वो जल्दी से राइज करेगा, इसलिए ये कर्व ऊपर की तरफ चला जाएगा। और 0 पे 0 है तो 0 से शुरू करेंगे, 1 पे थोड़ा डाउन रहेगा, 2 पे थोड़ा सा पीक पकड़ेगा, 3 पे और पीक, 4 पे और पीक, ऐसे ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, मेरे पॉइंट है -1 से लेके 1 तक, ये -1 है, ये 1 है। ठीक है, तो 0 से लेके 1 तक ऊपर, और ये बेटा नेगेटिव है तो ये सेम इसी तरह से नीचे की तरफ बनेगा ग्राफ। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ये दिया है मुझे बेटा एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना था, अंडर द कर्व, ये बन जाएगा बेटा -1 से लेकर 1 और बनेगा y dx, और ये बन जाएगा बेटा -1 से 1, y की वैल्यू है x mod ऑफ x, और साथ में क्या आ गया मेरे पास dx आ गया। ठीक है, अब इसके दो हिस्से बन जाएंगे बेटा, -1 से लेकर 0 x mod x प्लस 0 से लेकर 1 और x mod ऑफ x, साथ में क्या आ गया dx। ठीक है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखो बेटा नीचे की तरफ है तो नेगेटिव है, इसलिए इसके साथ में मॉड लगाएंगे। ठीक है, इसको बेटा कैसे लिखेंगे, ये बनेगा -1 से 0 और ये था मेरे पास x² dx प्लस 0 to 1 x का स्क्वायर, साथ में आ गया dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन, 0 से अगर छोटा है तो माइनस में लेना। ठीक है, तो एक माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, और 0 से बड़ा तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएगा। अब माइनस का साइन है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मॉड लग जाएगा। ठीक है, तो मॉड लगेगा बेटा, ये माइनस क्या बन जाएगा मेरा, पॉजिटिव बन जाएगा, ये बन जाएगा -1 से लेकर 0 x का स्क्वायर dx प्लस 0 से लेकर 1 x का स्क्वायर और dx। ठीक है जी, अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको बनेगा x³ डिवाइडेड बाय 3, और ये आ गया मेरे पास -1 से लेकर 0 प्लस यहाँ पे भी बनेगा x³ डिवाइडेड बाय 3, और ये आ गया 0 से लेकर 1। 1/3 हम बाहर ले लेते हैं बेटा, अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट डालूंगा, -1 का क्यूब माइनस ही होता है ना, तो प्लस का 1 बन जाएगा, यहाँ पे 1/3 बाहर, अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, बनेगा बेटा 1/3 प्लस 1/3, और बन जाएगा 2/3 स्क्वायर यूनिट्स, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है, चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है बेटा, छोटा सा चैप्टर है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाइएगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।